पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ को चेक करते हैं। अब इसमें जो बातें लेक्चर के दौरान मैं आपको छोटी छोटी बीच में बताऊंगा वहीं आपके एमसीक्यूज़ होंगे, और शॉर्ट और लॉन्ग भी। फोरियर से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज़ होंगे वो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सपोज एफ इज़ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल -p to p, और ये ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड नहीं है। -p to p लिख लें आप, या -l to l लिख लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। देन द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज इज f of x इज इक्वल टू a0/2 प्लस सुमेशन an cos n pi x by p plus bn sin n pi x by p, where a0, an and bn are called Fourier coefficients, और इनकी अपनी वैल्यूज़ हैं। a0 है आपके पास 1/p इंटीग्रल फ्रॉम -p to p ऑफ f of x dx, और an आपके पास है 1/p इंटीग्रल फ्रॉम -p to p f of x cos n pi x by p dx, और bn है 1/p इंटीग्रल फ्रॉम -p to p f of x sin pi n x by p dx। अब हम इन फोरियर कोफिशिएंट्स को फाइंड करते हैं। जो आपके पास वैल्यूज़ आई थी ना, a0, an, bn, ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। लेकिन इन वैल्यूज़ को फाइंड करने से पहले कुछ रिजल्ट्स हैं जो इन वैल्यू को फाइंड करने में यूज़ होंगे। पहले हम उन रिजल्ट्स को चेक करते हैं। उसमें से पहला रिजल्ट है इंटीग्रल फ्रॉम -l to l ऑफ साइन k pi x by l dx। इसको आप इंटीग्रेट करें, ज़रा cos का डेरिवेटिव है, माइनस साइन, तो हमारे पास आ जाएगा -cos k pi x by l डिवाइडेड बाई k pi by l, और लिमिट हमारी होगी -l से l। जब हमने इसमें लिमिट्स पुट की हैं हमारे पास आ गया -l by k pi इंटू cos k pi l by l माइनस cos k pi -l by l। इसको सॉल्व करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा 0। अब ये आपने माइंड में रखना है, अभी आपने माइंड में रखना है कि आपके पास इंटीग्रल ऑफ -l to l sin k pi x by l dx, ये आपके पास 0 आ रहा था, क्योंकि जब हम फोरियर के कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे तो उनमें रिजल्ट्स हम यूज़ करेंगे। इसी तरह साइन की जगह अगर आप cos लिखते हैं तो तब भी आपके पास 0 आता है, वो आप खुद करके चेक कर लें। ये नेक्स्ट रिजल्ट भी आपके पास यूज़ होगा कोफिशिएंट्स फाइंड करते हुए, तो इसको मैंने एक एग्जांपल का नाम दे दिया है। इंटीग्रल फ्रॉम -l to l cos m pi x by l इंटू cos n pi x by l dx, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम -l to l sin m pi x by l sin n pi x by l dx। ये आपके पास 0 आएगा अगर m और n दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन अगर दोनों सेम है तो आपके पास रिजल्ट जो है वो l आता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इंटीग्रल फ्रॉम -l to l cos m pi x by l cos n pi x by l, इस लिंक को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ताकि जो आपका फिर सी का ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला है 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, वो यूज़ हो। ये फार्मूला आपका यूज़ होगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 cos अल्फा cos बीटा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, इसको फिर हमने लिख लिया cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे LCM आ गया, पाई एक्स आपके पास कॉमन आ गया, इसी तरह यहाँ पे भी LCM आ गया, पाई एक्स हमारे पास कॉमन आ गया। अब ये वही रिजल्ट है जो भी जिसको हमने 0 के इक्वल प्रूव किया। इसका रिजल्ट भी आपके पास 0 आ जाएगा, इसका रिजल्ट भी आपके पास 0। अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब रिजल्ट फर्स्ट करते हैं आपको नहीं याद रहता, कोई मसला नहीं, आप इसको इंटीग्रेट कर लें पेपर में। इंटीग्रेट करेंगे तो तब भी आपके पास ये दोनों चीज़ें रिजल्ट जो है वो आपको 0 ही देंगे। इसमें आप देखें लिमिट पुट करें ना l वाली, फिर -l वाली, इसी तरह इसमें भी लिमिट पुट करें l वाली -l वाली, रिजल्ट आपके पास 0 ही आएगा। बाय सॉल्विंग इट वी विल गेट 0। और अगर आपको यहाँ -l to l cos k pi x by l dx इज इक्वल टू 0, सिमिलरली इंटीग्रल फ्रॉम -l to l cos m plus n pi x by l dx is equal to 0, and also integral from -l to l cos m minus n pi x by l dx is equal to 0, hence the result will be 0। cos वाला हमने चेक कर लिया, 0 आता है। इसी तरह आप साइन वाला भी चेक कर सकते हैं। सिमिलरली इंटीग्रल फ्रॉम -l to l sin m pi x by l sin n pi x by l dx is equal to 0। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि अगर m और n दोनों इक्वल हैं फिर क्या होगा। पहले cos वाला हम चेक कर लेते हैं। तो जब ये m और n आपस में इक्वल होंगे, ये आपके पास आ रहा है स्क्वायर बन जाएगा cos स्क्वायर m pi x by l। अब आपके पास ये आ जाएगा, इसमें फिर हम ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। आप एफएससी में पढ़ते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये ऊपर वाला फार्मूला हम यूज करते हैं, तो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा ये 1/2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है 1 प्लस cos थीटा, क्योंकि अब ये हमारा थीटा है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया। अच्छा, अब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करके भी रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपको जो ये लिंक याद है तो आप इसका रेफरेंस दे के इसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज इंटीग्रल फ्रॉम -l to l cos k pi x by l dx इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट तो आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास सिर्फ x बचेगा। जब आप उसमें लिमिट पुट करेंगे तो l माइनस l वो आपके पास आ जाएगा 2l,
तो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आपके पास L आ जाएगा। वरना अगर आपको रिजल्ट याद नहीं रहता तो आप इसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर लें। वैसे इसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट किया हुआ है, इंटीग्रल आप देख लें, चेक कर लें क्या है, ये 2L और 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा L। अब ये आपने माइंड में रखना है कि ये जो प्रोडक्ट है जिसमें या दोनों काज हैं या दोनों साइन हैं, अगर इसमें M और N डिफरेंट है तो 0 आएगा, लेकिन अगर M और N सेम है तो ये आपके पास जो आपकी लिमिट है वो आंसर आता है। मतलब यहाँ पे आप देखें ना -पाई टू पाई, तो इसका रिजल्ट आपके पास पाई आएगा। L की जगह कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम होनी जरूरी। सिमिलरली इंटीग्रल फ्रॉम -L टू L साइन पाई साइन M पाई x बाई L साइन N पाई x बाई L इज आल्सो इक्वल टू 0। अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट वो वाला जिसमें ये दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट से मुराद अब साइन काज है। देखिए पहले जो हमने चेक किया उसमें या दोनों साइन है या दोनों काज हैं। अब जो हम चेक कर रहे हैं उसमें एक साइन है और एक काज है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाहे ये इक्वल हैं चाहे इक्वल नहीं है, दोनों सूरतों में आपका रिजल्ट 0 आता है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, अगर ये दोनों डिफरेंट हैं और ये लिमिट भी सेम है, ये -L टू L की जगह कुछ भी हो सकता है, पाई टू पाई, तो रिजल्ट आपके पास 0 आएगा। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट होने की बजाय सेम है, मसलन दोनों साइन है या दोनों काज हैं, तो फिर उसमें दो ही सूरतें हैं, या रिजल्ट आपका 0 आएगा या रिजल्ट आपका L आएगा जो आपकी लिमिट है। अब इसको हम चेक करते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम -L टू L साइन M पाई x बाई L cos N पाई x बाई L, इसमें भी हम वही फार्मूला यूज कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, यह आपका साइन वाला फार्मूला बन गया। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा cos बीटा। ये फार्मूला आपका यूज हो गया। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई किया, हम यहाँ पे पहुंचे 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम -L टू L साइन M प्लस N पाई x बाई L प्लस 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम -L टू L साइन M माइनस N पाई x बाई L। अब हम देखेंगे कि M और N आपस में इक्वल है तो क्या रिजल्ट आता है, इक्वल नहीं है तो क्या रिजल्ट आता है। अगर इक्वल है तो ये देखें M और -N, तो M माइनस M बन जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, साइन 0 0, ये लिंक तो खत्म हो गया। यहाँ पे आपके पास M और M ऐड होकर आपके पास 2M बन जाएगा या 2N जो भी कह लें आप। तो ये जो सबसे पहले वाला लिंक था आपका, वो जो साइन K पाई x बाई L बनता था, वो आपके पास 0 आ रहा था। यही लिंक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये रिजल्ट भी हमारे पास 0 आ जाएगा। उसको ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि ये लिंक हमारे पास 0 बन रहा है तो हमारे पास नेट रिजल्ट इसका आ जाएगा 0। अब हम देखते हैं कि M और N आपस में इक्वल नहीं है। इफ M इज नॉट इक्वल टू N वी विल गेट 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम -L टू L साइन M प्लस N पाई x बाई L प्लस 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम -L टू L साइन M माइनस N पाई x बाई L dx। अब काज का डेरिवेटिव क्योंकि माइनस साइन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये दोनों चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। अब हम इसमें प्रॉपर्ली लिमिट पुट कर लेते हैं। अब देखिए जब लिमिट पुट करेंगे ये L और L कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा cos M प्लस N पाई। इसी तरह जब -L यहाँ पे हम पुट करेंगे तो L और L कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, लेकिन क्योंकि cos इवन फंक्शन है उसकी वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा cos M प्लस N पाई माइनस cos M प्लस N पाई। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी, ये दोनों चीज़ें भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट की तरफ अब हम बढ़ चुके हैं। AN BN और कैपिटल A या जिसको आप A0 B2 कहते थे, अभी हम उनकी वैल्यूज जनरेट करेंगे। तो पहले मैं AN की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। अब आपने माइंड में ये रखना है कि cos N पाई x बाई L आ रहा है AN में, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई भी cos से ही करूंगा। जब आपने BN फाइंड करना है तो आपने मल्टीप्लाई भी साइन से ही करना है। पहले मैं AN फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराऊंगा cos M पाई x डिवाइडेड बाई L से। ये क्या है, cos N पाई x बाई L, मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा cos M पाई x बाई L। और जब मैंने BN की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं साइन से मल्टीप्लाई करा दूंगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई cos M पाई x बाई L एंड देन इंटीग्रेटेड फ्रॉम -L टू L। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास सिर्फ f ऑफ x था, वो बन जाएगा f ऑफ x cos M पाई x बाई L और इंटीग्रल आएगा -L से L तक। राइट साइड पे आपके पास सबसे पहले A आ रहा था, कैपिटल A कह लें या A0 B2 कह लें, आपकी अपनी चॉइस है। A cos M पाई x बाई L इंटीग्रेट फ्रॉम -L टू L और समेशन आ रही थी और cos N पाई x बाई L आ रहा था। अब ये देखें मल्टीप्लाई हो गया, इसमें आपके पास sin N पाई x बाई L आ रहा था, उसमें भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो भी हमने लिंक यूज़ किए, जो लिंक जनरेट किए, उसको अब मैं यूज़ करने लगूँ। मैंने आपको बताया था अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो चाहे M और N आपस में इक्वल हैं या नहीं है, रिजल्ट आपका 0 आएगा, यानी कि इसका रिजल्ट तो आपके पास आ गया 0। आप दूसरी बात देखें, अगर ये दोनों सेम हैं यानी कि दोनों काज हैं, दोनों साइन है, फिर हमने चेक करना होता था कि M N के इक्वल है या M N के इक्वल नहीं है। अगर M N के इक्वल नहीं है तो फिर तो रिजल्ट 0 आना है। तो ज़ाहिर अब हम चेक करेंगे जिसमें M और N दोनों इक्वल है। अब समझ लें मैं चेक करने लगूँ जिसमें M और N इक्वल है, ये तो 0 हो गया, इसको तो छोड़ ही देना, सिर्फ इसको हमने चेक करना है। ये वही सारी बातें प्रॉपर्ली मैंने लिख दी हैं। ये दोनों डिफरेंट है, ज़ाहिर रिजल्ट 0 आ रहा है। अगर डिफरेंट नहीं है, दोनों काज हैं, तो फिर क्या हमारा रिजल्ट आता था जी, अगर M N के इक्वल नहीं है रिजल्ट 0 है, अगर M N के इक्वल तो रिजल्ट L है।
तो अब अगर तो जीरो है तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म है, उसको आप छोड़ें। m इज इक्वल टू n अगर है तो हमारा रिजल्ट l आता था, मैंने ये उसकी जगह पे l लिख दिया है, l a n लास्ट वाली टर्म जिसमें दोनों डिफरेंट थे वो जीरो आ गया। अब हम करेंगे क्या, अब इसका रिजल्ट भी अगर आप गौर करें इसका रिजल्ट भी जीरो है। ये सबसे पहले वाला रिजल्ट है जिसमें cos k पाई x बाई l हमने कहा था, ये वाला रिजल्ट, इस रिजल्ट की मैं बात करूं, इंटीग्रल ऑफ cos k पाई x बाई l वेयर लिमिट इज फ्रॉम माइनस l टू l, इसका रिजल्ट जीरो, यानी कि ये भी हमारे पास जीरो आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाए ना जाए वो आपकी अपनी मर्जी, इधर भी जीरो कर सकते हैं। बहरहाल मैंने इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे मैं ले गया, ये आ गया माइनस में और ये हमारे पास जीरो हो गया। तो a n हमारे पास आ गया 1/l इंटीग्रल फ्रॉम माइनस l टू l f of x cos m पाई x बाई l dx, और a n की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आ गई, a n इज इक्वल टू 1/l। So we will get an is equal to 1/l integral from minus l to l f of x cos m pi x by l dx। an की वैल्यू फाइंड होगी। a नॉट की जब आपने वैल्यू फाइंड करनी है ना, यहीं पे आप n की जगह जीरो पुट करें। अब ये देखें, चाहे आप इधर n लिखें m लिखें, इधर आप चाहे m लिखें n लिखें, नो प्रॉब्लम, क्यों, दोनों इक्वल हैं। तो a नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/l इंटीग्रल फ्रॉम माइनस l टू l f of x cos 0, क्योंकि यहाँ पे हम जीरो पुट कर रहे हैं n की जगह पे, तो cos 0 क्या होता है 1, तो हमारे पास a नॉट का रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/l इंटीग्रल फ्रॉम माइनस l टू l f of x dx बस। और bn का जब आपने रिजल्ट फाइंड करना है वो आप खुद कर रहे हैं, वो रिजल्ट कैसे फाइंड करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है sin m पाई x बाई l से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई sin m पाई x बाई l एंड इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस l टू l थ्रू दिस वी विल गेट दिस रिजल्ट। अब एमसीक्यूज जो आपके इसमें से बन सकते हैं वो एमसीक्यूज क्या है, मैं दोबारा आपको बात बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये वाला रिजल्ट है sin k पाई x बाई l और लिमिट है माइनस l टू l, इसका रिजल्ट आपके पास जीरो आता है, चाहे साइन है चाहे कॉज है, रिजल्ट जीरो आएगा। ये l जो मैंने लिखा ना, इसे आप लिमिट माइंड ज़हन में रख लें, एल्फ लिमिट, यानी कि चाहे माइनस पाई टू पाई हो। अच्छा, इसमें अब एक बात और भी है, माइनस पाई टू पाई की जगह 0 to 2 पाई भी हो सकता है। ये बात जरा गौर से देखें। अब ये लिमिट की जगह मैंने लिख दिया माइनस पाई टू पाई, ये दोनों लिमिट्स होनी सेम चाहिए, और ये माइनस और ये प्लस वाली, तो रिजल्ट जीरो। इधर माइनस 1 to 1 आए तब भी जीरो, इधर माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू आए तब भी जीरो। अच्छा, अब फर्ज करते हैं ये माइनस l टू l की बजाय यहाँ 0 to 2l आता है, तब भी रिजल्ट जीरो आएगा। उसकी रीजन ये है, ये देखें जब आप माइनस 1 to 1 करते हैं, अब इसकी लेंथ देखें, 1 ये टोटल लेंथ आपके पास आ गई 2, तो मतलब क्या है कि आप चाहे माइनस 1 to 1 कहें या 0 to 2 कहें, बात एक ही है। चाहे आप इधर माइनस l टू l कहें या 0 to 2l कहें, एक ही बात है, रिजल्ट इसका जीरो ही आना है। चाहे आप यहाँ माइनस पाई टू पाई कहें या 0 to 2 पाई कहें, क्यों, दोनों की लेंथ 2 पाई बन, इसकी भी लेंथ 2 पाई बन रही है, इसकी भी लेंथ 2 पाई बन रही है। अब चाहे यहाँ साइन हो चाहे यहाँ कॉज हो, इसका रिजल्ट जीरो। लेकिन अगर ये लिमिट्स डिफरेंट है फिर रिजल्ट कुछ और आएगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा। क्यों, ये है कि अगर यहाँ पे साइन कॉज आए हैं यानी कि डिफरेंट आए हैं तो इसका रिजल्ट जीरो, चाहे एम एन के इक्वल है या एम एन के इक्वल नहीं है, हर सूरत में रिजल्ट जीरो ही आएगा। मतलब यहाँ पे आपके पास आ जाता है साइन 2x कॉज 2x, लिमिट आपकी होनी सेम चाहिए, माइनस पाई टू पाई हो, तो इसका रिजल्ट हर सूरत में आपके पास जीरो ही आएगा, चाहे ये एम एन के इक्वल है या एम एन के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों सेम है, दोनों साइन है, दोनों काज हैं, फिर क्या होगा, ये देखें, अगर ये दोनों सेम है यानी कि जैसे ही दोनों काज हैं, तो फिर आपने देखना है कि एम और एन दोनों आपस में इक्वल नहीं है अगर तो रिजल्ट जीरो है। लेकिन अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं फिर इसका रिजल्ट ये वाली लिमिट होती है। मतलब अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पाई लिखा हुआ है तो रिजल्ट आपका पाई आएगा, अगर यहाँ पे पाई बाई 2 लिखा हुआ है रिजल्ट आपका पाई बाई 2 आएगा, अगर यहाँ पे रिजल्ट आपका 1 लिखा हुआ है रिजल्ट आपका 1 आएगा। और वो जो अभी पहले मैंने आपको बात बताई ना, माइनस पाई से पाई कहें या 0 to 2 पाई कहें, बात एक ही है। मतलब यहाँ पे अगर आता है माइनस पाई टू पाई और एम एन के इक्वल भी नहीं है तो रिजल्ट आपका आएगा पाई। लेकिन अगर माइनस पाई टू पाई की बजाय 0 to 2 पाई कहता है फिर भी रिजल्ट आपका पाई ही आएगा। फोरियर कोसाइन सीरीज क्या है जी, इफ एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल 0 to पाई, तो फिर एफ ऑफ एक्स आपके पास होगा a नॉट बाई 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity a n cos n x। इसमें सिर्फ अब a नॉट और a n की वैल्यू, इसमें b n नहीं है। a नॉट है 2 बाई पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और a n है 2 over पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई एफ ऑफ एक्स cos n पाई x डी एक्स। इसी तरह जो फोरियर साइन सीरीज है उसमें एफ ऑफ एक्स होता है हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity b n sin n x, और b n की वैल्यू है 2 over पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई एफ ऑफ एक्स sin n x dx। अब इसके एग्जांपल्स हम चेक करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द फोरियर सीरीज इफ f of x is equal to 0 when x is greater than -5 and less than 0 and 3 when x is greater than 0 and less than 5। अब हम करेंगे क्या, a n a नॉट और b n, इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे। वैल्यूज फाइंड करके जो हमारी सबसे पहली वाली इक्वेशन थी जहां से हमने स्टार्ट लिया, जो फोरियर की मेन इक्वेशन है, उसमें पुट कर देंगे। इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, यहां से आप a नॉट निकाल लेंगे, a n निकाल लेंगे, b n निकालेंगे, सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ये a n हमने लिख लिया 1 over l इंटीग्रल फ्रॉम माइनस l टू l f of x cos n पाई x बाई l। हमें कैसे पता चल रहा है कि इसमें लिमिट जो है वो -5 to 5 है या l की वैल्यू जो है वो 5 है, इस इंटरवल से, इन दोनों इंटरवल से,
ये देखिए -1 to 0 एंड 0 to 5। तो एल हमारे पास हो जाएगा -5 to 5। और क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है, तो फिर इसलिए हमें इसको भी ओपन करना पड़ेगा। -5 to 0 लाता कर लें और 0 to 5 जो है वो उसको सेपरेट कर लें। -5 to 0 जो है उसमें जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो 0 है, तो इसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। इनके ये वाला इंटीग्रल तो सारा आपका 0 हो जाएगा। ये 0 to 5, उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे 3 पुट कर देंगे। 0 पुट कर दिया, 3 भी पुट कर दिया, तो 3 कांस्टेंट है, वो अपना इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करेंगे, ए एन का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0। अब इसी तरह ए नॉट और बी एन भी फाइंड करते हैं। ये हमारे पास बी एन की वैल्यू है 1/L इंटीग्रल फ्रॉम -L to L एफ ऑफ एक्स cos n pi x डिवाइडेड बाई L dx। L की जगह हमने 5 पुट कर दिया। उसी तरह इंटीग्रल्स को सेपरेट किया, -5 to 0 एंड 0 to 5। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 कांस्टेंट से 3 जो है वो इंटीग्रल से बाहर आया, वो 3 पे 5 बन गया। उसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, cos का डेरिवेटिव क्योंकि माइनस साइन है, उसकी सिंप्लीफिकेशन की, तो बी एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/n पाई इंटू 1 माइनस cos n पाई। अब हम ए नॉट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए नॉट हमारे पास होता है 1/L इंटीग्रल फ्रॉम -L to L एफ ऑफ एक्स। उसी तरह उसको भी सेपरेट किया, -5 to 0 एंड 0 to 5। तो -5 to 0 वाले में 0 पुट हो गया, 0 to 5 वाले में 3 पुट हो गया। 3 जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ गया, 3/5 इंटीग्रल ऑफ dx, वो हमारे पास आया x। उसमें फिर हमने ऊपर लोअर लिमिट्स पुट की, पुट करके हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आ गई 3। अब ए नॉट, ए एन, बी एन, उन सब की वैल्यू जो हमने फाइंड की हुई थी वो हम अपनी मेन इक्वेशन में जहाँ से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास सीरीज आ जाएगी 3/2 प्लस सुमेशन 3/n पाई टू 1 माइनस cos n पाई टू sin n पाई x/5। क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर और लिमिट है हमारे पास 0 to 2 पाई। ए एन और बी एन हमने फाइंड करना है। ए एन हमारे पास है 1/p 0 to 2p एफ ऑफ एक्स cos n पाई x, या 0 to 2p भी लिख सकते हैं और -p to p भी लिख सकते हैं। जैसे आपको एमसीक्यू यूज़ करवाते हुए जो बात मैं समझा रहा था वही बात यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। ए एन हमारे पास आ जाएगा 1/पाई, क्योंकि p हमारे पास जो है वो पाई है, और 0 to 2 पाई। जैसे ये 0 to 2 पाई जो लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है -पाई to पाई, क्योंकि उसकी लेंथ भी 2 पाई बनती है, इसकी लेंथ भी 2 पाई बनती है, तो दोनों एक ही बातें लिखी हुई हैं। ए एन आ जाएगा 1/पाई 0 to 2 पाई एक्स स्क्वायर cos n पाई x। इस पर ज़रा अब हम बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर को हम फर्स्ट रख लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फिर हम इसमें लिमिट्स पुट कर देते हैं, 2 पाई पुट कर दी, -0 पुट कर दिया। जब 0 पुट किया तो ये x की वजह से ये तो सारा 0 हो गया, और जब 2 पाई पुट किया तो sin 2 पाई वो हमारे पास 0 आता है, यानी कि ये सारी टर्म आपके पास वैनिश हो जाएगी, आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा। इस पे हम दोबारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर लेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद रिजल्ट इसका आ जाएगा 4/n स्क्वायर। इसी तरह अब हम बी एन भी फाइंड कर लेंगे। बी एन अब हमारे पास क्या होगा 1/p इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स sin nx इंटू dx। ये वही बात है, दोबारा 0 to 2p कहें या -p to p कहें, एक ही बात है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में 0 to 2 पाई चल रहा था, इसलिए फिर हमने -L to L को 0 to 2L वाली फॉर्म में चेंज कर लिया। इसमें भी उसी तरह एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर, वो हम पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह हमने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर sin nx। इस पर भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई हुआ। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसको इसी तरह हम कंटिन्यू करते जाएंगे और बी एन का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -4π/n। ये जो मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन की, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ से चेक कर लें। तो इसी तरह हम अब ए नॉट भी फाइंड करेंगे। ए नॉट की वैल्यू 1/L इंटीग्रल ऑफ 0 to 2L एफ ऑफ एक्स dx। एल की जगह हमने वही पाई पुट कर लिया, 1/पाई 0 to 2 पाई एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का x³ आया, उसमें हमने लिमिट्स पुट की। ए नॉट की वैल्यू आ गई 8π² डिवाइडेड बाई 3। ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू अपनी फोरियर सीरीज में पुट करने के बाद ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ये सारा कुछ क्वेश्चंस मैंने और भी लिखे हुए हैं, इसको आप इन क्वेश्चन को आप खुद चेक कर लें। एक आध क्वेश्चन हम फोरियर सीरीज से हट के फोरियर साइन या फोरियर कोसाइन वाला भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सारे आपने घर में इसी तरह खुद ट्राई कर लेते हैं। तो एक आध क्वेश्चन में आपको ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई फोरियर कोसाइन से हमने इसको सॉल्व करना है। ये करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई अप्लाई फोरियर कोसाइन सीरीज। एफ ऑफ एक्स हमारे पास होता है a0/2 प्लस समेशन ए एन cos n x, और ए नॉट है 2/पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई एफ ऑफ एक्स dx, और ए एन होता है 2/पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई एफ ऑफ एक्स cos n x dx। अब हम करें क्या, ए नॉट और ए एन की वैल्यू फाइंड करके एफ ऑफ एक्स में पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स है क्योंकि हमारे पास साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे हम साइन एक्स पुट कर लेंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फार्मूला बनेगा 2 sin अल्फा cos बीटा वाला, sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, इसको क्योंकि दरम्यान में प्लस है, इसको सेपरेटली हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। हमारे पास आ जाएगा -1/पाई cos x प्लस n x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस x, और लिमिट आएगी 0 to पाई
इसी तरह ये आ जाएगा -1/पाई cos x माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन और लिमिट आ जाएगी 0 to पाई। इसमें जब हम लिमिट्स वगैरह पुट कर लेंगे, लिमिट पुट करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। ए एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 × 1 + cos n पाई होल डिवाइडेड बाई पाई × 1 माइनस एन स्क्वायर। ये इंटीग्रेट आप इसको खुद कर लें, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लें और चेक कर लें कि जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं वो ठीक है नहीं ठीक। तो ए एन और ए नॉट का जो रिजल्ट आया वो हम अपनी मेन एफ ऑफ एक्स वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। ये नॉट का सोल्यूशन है, ये नॉट इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई साइन एक्स। तो साइन क्यूब के कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन सिंप्लीफाई कराइए आ गया 4/पाई। तो ये नॉट और एन की वैल्यू आप एफ ऑफ एक्स में पुट करें तो आपका नेट रिजल्ट आ जाएगा। फोरियर सीरीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ हम चेक कर चुके हैं। फोरियर ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के बाद अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो पहले फिलहाल हम फोरियर इंटीग्रल थ्योरम देख लेते हैं, उसकी स्टेटमेंट वगैरह, फिर हम आते हैं फोरियर साइन और कोसाइन इन तीनों पे। लेट्स अज्यूम द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड इट्स डेरिवेटिव आर पीस वाइज कंटिन्यूस इन एवरी फाइनाइट इंटरवल। जैसे अगर फंक्शन आपका पीस वाइज कंटिन्यूस नहीं है तो फिर ये सारी बातें उस पर अप्लाई नहीं होंगी। नेक्स्ट है कि इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्ज कर रहा हो, मतलब कि एफ ऑफ एक्स इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेलेबल इन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। Integral from minus infinity to infinity f of x, absolute value of f of x must be less than infinity, and it is commonly called summable function. Their integrals exist and finite. Their integral theorem states that f of x is equal to integral from 0 to infinity a alpha cos alpha x plus b alpha sin alpha x, where a alpha is equal to 1/pi integral from minus infinity to infinity f of u cos alpha u du, and b alpha is equal to 1/pi इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू साइन अल्फा यू डी यू। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन या फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? इटैलिक एफ ऑफ एक्स, और ये जो इटैलिक एफ है ये हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर इसको कहते हैं, इज इक्वल टू एफ अल्फा विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू ई रेज टू पर माइनस आयोटा अल्फा यू डी यू, एंड इट्स इनवर्स इज equal to 1/2 integral from minus infinity to infinity f of alpha e raised to power iota alpha u d alpha। इसको हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं एफ अल्फा का। ये इन्वर्स है और ये सिंपल है। इसी तरह फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या है, फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्म क्या है, ये चेक करके इनकी एग्जांपल्स भी हम देखते हैं। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है, यहाँ से आपने याद रखना है। इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन देन फोरियर sin transform is given by 0 to integral from 0 to infinity f of u sin alpha u du, and inverse sin transform is 2/pi integral from 0 to infinity f alpha sin alpha x d alpha। ये जो s है ये लिखा हुआ है, ये बेसिकली साइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्म इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, कैसे याद रखेंगे, क्योंकि कॉज इवन फंक्शन है इसलिए हमने लिखा है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन then f alpha is equal to integral from 0 to infinity f u cos alpha u du, and inverse Fourier cosine transform is f of x is equal to 2/pi integral from 0 to infinity f alpha cos alpha x d alpha। अब इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। Fourier cosine transform of f of x is equal to e raised to power minus mx, where m is greater than 0 इनके m पॉजिटिव है, and hence use this result to prove this link। अब सोल्यूशन क्या जी, हम लिख लेते हैं f alpha is equal to integral from 0 to infinity f u cos alpha u du। ये कोसाइन वाली ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई कर दी। एफ यू हमारे पास है ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे ई रेज टू पावर माइनस एम यू अब हो जाएगा, क्योंकि आपने एफ ऑफ एक्स नहीं पुट करना है, आपने एफ ऑफ यू पुट करना है। ई रेज टू पावर माइनस एम यू कॉस अल्फा यू डी यू, इसको अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एम यू कॉस अल्फा यू, इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रखा है, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब जब एक्सपोनेंशियल और कॉस या साइन कोई भी इसमें से आ रहा हो तो आपने इसको हाईलाइट करना होता है, वो फिर उस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप अप्लाई करते जाते हैं। आई आपके पास वापस रिपीट हो जाता है किसी जगह पे, उसको आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई रेज टू पावर माइनस एम यू होल डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इनटू अल्फा साइन अल्फा यू माइनस एम कॉस अल्फा यू। तो जो हमारा रिजल्ट आया था उस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू इन्फिनिटी वाली और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा एम ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब ये फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्म तो हम फाइंड कर चुके, अब वो जो लिंक था उसकी तरफ बढ़ते हैं। इस लिंक को प्रूव करने के लिए इनवर्स को साइन फंक्शन जो है उसकी तरफ जाना पड़ेगा, तो हम वो लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/pi इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ अल्फा कॉस अल्फा एक्स। अब ये जो भी आपने कोसाइन वाला ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, और एफ ऑफ एक्स था हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, उसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस लिंक पे पहुँच जाएंगे। अब ये तकरीबन वही लिंक है, सिर्फ अल्फा की जगह हमारे पास उस लिंक में वी है, एक्स की जगह पे पी आ रहा है,
एम की जगह पे बीटा है, बस वो हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारा लिंक प्रूव हो जाएगा। इनके हम पुट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू वी, एक्स इज इक्वल टू पी एंड एम इज इक्वल टू बीटा। ये पुट करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा पाई रेस्ट पर माइनस बीटा पी होल डिवाइडेड बाई 2 बीटा इज इक्वल टू दिस लिंक। अब इसी तरह हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। सॉल्व एफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन अल्फा एक्स, और जो मैं गिवन है वही है कि व्हेन अल्फा इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू 1 तो फंक्शन है हमारे पास 1 माइनस अल्फा, और अगर अल्फा ग्रेटर दैन 1 है तो हमारे पास रिजल्ट 0 आ रहा है। हम लिख लेते हैं ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ अल्फा साइन अल्फा एक्स। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो क्योंकि पीस वाइज चल रहा है तो ज़ाहिर हम 0 टू इन्फिनिटी को भी उसी तरह चेंज करेंगे। हम इसको लिख देंगे 0 टू 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। अब जो 0 टू 1 है उसमें हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है वो 1 माइनस अल्फा है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और जब अल्फा ग्रेटर दैन 0 है यानी कि 1 टू इन्फिनिटी उसमें हमारे पास फंक्शन वैल्यू 0 दी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी कि ये वाला इंटीग्रल तो आपका खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये जो इंटीग्रल आपके पास बचा हुआ है इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है। साइन अल्फा एक्स 1 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है अल्फा से, तो एक इंटीग्रल आपका बन जाएगा साइन अल्फा एक्स और दूसरा इंटीग्रल बन जाएगा अल्फा साइन अल्फा एक्स, उसको बस हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। ये आपके वहीं दोनों इंटीग्रल सेपरेट हो गए। काज का डेरिवेटिव माइनस साइन तो हमने लिख लिया माइनस काज अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, लिमिट 0 टू 1 है। इसमें हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर लिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हम पहुंच गए 1 ओवर एक्स माइनस साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो जो इंटीग्रेट करके हमारे पास आया 1 ओवर एक्स माइनस साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, वो इसका रिजल्ट है। सारे को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 ओवर पाई इंटू 1 ओवर एक्स माइनस साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगी। कुछ क्वेश्चन मैंने और लिखे हुए इनको भी आपने चेक कर लेना। कैलकुलेट फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक क्वेश्चन हम चेक करते हैं। ट्रांसफॉर्म वाला क्वेश्चन करने से पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म को लिखने के कुछ और भी तरीके होते हैं, उसमें से एक दो मैं आपको और भी बता देता हूँ। गिवन एन इंटीग्रेबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी कैन एसोसिएट इट अनदर फंक्शन एफ ऑफ एक्साई। ये एक्साई लफ्ज लिखा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्साई ऑफ वेरिएबल एक्साई where xi is greater than minus infinity less than infinity by this relation f of xi is equal to 1 over under 2 pi integral from minus infinity to infinity e raised to power iota xi x f of x dx. The function f of xi is called Fourier transform of f of x and f of x is called the inverse transform of f of xi. It can also be shown that f of x is equal to 1 over under 2 pi integral from minus infinity to infinity e raised to power minus iota xi x f of xi dxi. फोरियर ट्रांसफॉर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं आप, f of xi is equal to integral from minus infinity to infinity e raised to power 2 pi iota xi x f of x dx। और इनवर्स को f of x is equal to integral from minus infinity to infinity e raised to power minus 2 pi iota xi x f of xi dxi। इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं ताकि आसान है, इससे आपको बाकी एग्जाम्पल्स का भी आइडिया हो जाएगा कैसे सॉल्व। इवैल्यूएट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है, एंड इफ पॉजिटिव देन ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स, और अल्फा भी पॉजिटिव है। फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला फार्मूला लिख लिया 1 ओवर अंडर 2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आयोटा एक्स आई एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ज़ाहिर है हमने क्योंकि जो क्वेश्चन है वो पीस वाइज है तो हमने इसको चेंज करना है, वो लेस दैन 0 वाला है और ग्रेटर दैन 0, तो हम इसको माइनस इन्फिनिटी टू 0 अलहदा कर लेते हैं प्लस 0 टू इन्फिनिटी अलहदा कर लेते हैं। अब जो नेगेटिव था उसमें माइनस इन्फिनिटी टू 0 उसमें एफ ऑफ एक्स क्योंकि हमारे पास 0 था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये लिंक तो आपका ख़त्म हो गया, सिर्फ ये बचा। अब इसमें बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी और एक्स कॉमन भी आ रहा है, हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा एक्स आई माइनस अल्फा इंटू एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है हमने 0 से इन्फिनिटी तक। जब आप उसको इंटीग्रेट करें ये वहीं आ जाएगा ई रेज टू पावर जो भी है, और फिर जो उसमें कांस्टेंट होता है उसे हमने डिवाइड कर देना होता है। इस पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 ओवर अंडर 2 पाई इंटू अल्फा प्लस आयोटा एक्स आई डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो आपके एमसीक्यूज में आएंगी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर है, चाहे एफ है या उसका इनवर्स है दोनों, इट इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड है कंजंक्शन प्रॉपर्टी, इफ एफ ऑफ एक्स इज रियल देन एफ ऑफ माइनस एक्स आई इज इक्वल टू कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ एफ ऑफ एक्स आई। ये जो बार आपको नजर आ रही है ये कम्प्लेक्स कंजुगेट को शो कर रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ एफ ऑफ एक्स इज रियल एंड इवन देन एफ ऑफ के इज आल्सो रियल, के लिखें एक्स आई लिखें जो भी आपके चॉइस। इफ एफ ऑफ एक्स इज रियल एंड ऑड देन एफ ऑफ के इज प्योर इमेजिनरी, एंड इफ एफ ऑफ एक्स इज कम्प्लेक्स देन एफ ऑफ complex conjugate of f of minus x is equal to complex conjugate of f of xi. Next है shifting property f of
एफ ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा एक्स आई ए इंटू एफ ऑफ एक्स आई एंड एफ ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा लैम्डा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई प्लस लैम्डा। नेक्स्ट है स्केलिंग प्रॉपर्टी ये एफ ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स आई बाई सी, और सी जो है वो एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। अब लास्ट लेक्चर में जो m इज इक्वल टू एन और m इज नॉट इक्वल टू एन वाली जो हमने बातें की थी उन्हीं को आप माइंड में रखें और हम ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं। इफ टू फंक्शंस f ऑफ x एंड psi ऑफ x डिफाइंड ओवर द इंटरवल वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ देयर इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ phi ऑफ x psi ऑफ x फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू 0। यानी कि वो जो लिंक आपने चेक किए थे ये इनर प्रोडक्ट बेशक आप माइंड से निकाल दें, सीधी सी बात है कि आपने इनको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ए टू बी, और अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तो ये जो दोनों फंक्शंस होंगे ये ऑर्थोगोनल होंगे। साइन एन एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल, कॉज एन एक्स कॉज एन पाई एक्स बाई एल, वो जो लास्ट लेक्चर में हमने चेक किया था, ये सारे के सारे ऑर्थोगोनल सेट्स हैं। अ फंक्शन सेट ऑफ फंक्शंस फाई एक्स एन वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 सेट टू बी ऑर्थोगोनल सेट इफ देयर इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 एंड एम इज नॉट इक्वल टू एन। ये हमने लास्ट लेक्चर में सारी जो बातें की हैं बस उनकी थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेनेशन है। अ सेट ऑफ फंक्शन इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल, यानी कि अब ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल की हम बात कर रहे हैं कि अगर m n के इक्वल नहीं है तो हम उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। यानी कि अगर 0 आ रहा है और m n के इक्वल नहीं है तो वो ऑर्थोगोनल है। लेकिन अगर m n के इक्वल नहीं है और 0 आ रहा है, लेकिन जब m n के इक्वल हो जाता है और 1 आता है तो फिर वो ऑर्थोगोनल नहीं बल्कि हम उसको ऑर्थोनॉर्मल बोलेंगे। ये वाले रिजल्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में चेक किए थे। मैंने आपको कहा था कि अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो चाहे m n के इक्वल है या m n के इक्वल नहीं है, दोनों सूरतों में रिजल्ट आपका 0 ही आ रहा होता है। और यहाँ पे हमने कहा था अगर दोनों सेम हैं, जैसे ये दोनों काज आए हुए हैं ये दोनों साइन आए हुए हैं, फिर हमने देखना होता है कि ये m n के इक्वल है नहीं है। अगर m n के इक्वल नहीं है तो 0 आता होता है, और अगर m n के इक्वल है तो रिजल्ट हमारा लिमिट वाला आता होता है, जो भी हमारे पास यहाँ पे लिमिट है। इसी तरह साइन वाले केस में भी यही था। दोबारा बात आते तुम सुन लें कि अगर इंटीग्रेट आप कर रहे हैं और रिजल्ट आपके पास 0 आ रहा है तो हम उनको ऑर्थोगोनल बोलेंगे, और जब m n वाली बात आएगी अगर m n के इक्वल नहीं है रिजल्ट 0 आ रहा है, ठीक है ऑर्थोगोनल है। लेकिन अगर m n के इक्वल नहीं है, ठीक है 0 आ रहा है, लेकिन अगर m n इक्वल हो जाता है रिजल्ट 1 आता है तो फिर हम उनको ऑर्थोनॉर्मल सेट्स बोलते हैं।